सासू माँ मोनिका और तुषार एक दूसरे से प्यार करते थे। मोनिका और तुषार इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी। मोनिका मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मध्यम वर्गीय था। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी, पर मोनिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआएं दी। तुषार के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। वो बोले, बेटा हमें एक बार तो बताया होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर में मन लगने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का मानो पहाड़ टूट पड़ा। ऐसे अपने जवान बेटे की मृत्यु होने के कारण तुषार के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोनिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोनिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, पर तब भी मोनिका के मायके वाले कोई भी उससे मिलने नहीं आए। मोनिका के सास ससुर ने उसको मायके छोड़ने का सोचा, पर मोनिका मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा मोनिका पर से कम नहीं हुआ था। तुषार की मां ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी अब, तो उसे कुएं में ढकेल दो। पर उसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। तुषार के माँ पापा मोनिका को घर वापस ले आए। मोनिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब मोनिका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलच्छिनी, अपशगुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी या, ऐसा बोलकर तुषार की दादी मतलब मोनिका की दादी सास उसे ताने दे रही थीं। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास, जो जग रही थी, उन्होंने मोनिका को जाते हुए देख लिया और रोका। कहा, कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं तुषार की जिंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी नहीं होती तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मोनिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया, फिर कहा, मोनिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते तो, बहुत तो है बेटा। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। तुषार मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मोनिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है,
किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहां पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसा मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए भी मैं हूँ। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस समय तुषार के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नजरअंदाज करना होगा। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर मोनिका को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। मोनिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वह दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोनिका के मायके के वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोनिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी मोनिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोनिका को उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मोनिका की सास जैसी ऐसी कितनी औरतें समझदार हैं इस समाज में, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।